नमस्कार, गुप्ता जी की गपशप के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये राजनीति के ऊपर है। जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 19 अप्रैल को और 26 अप्रैल को। रिपोर्ट ऐसी आई हैं कि कुछ मतदान का प्रतिशत कम हुआ है इन दोनों में। कुछ कुछ सीटें गिनी चुनी जिनमें मुकाबला तगड़ा था, उसमें अच्छा हुआ है, मोटे तौर पे कम हुआ है। कारण कई हो सकते हैं, भयंकर गर्मी भी है और के कारण। लेकिन सबसे जिसमें दोनों क्लेम कर रहे हैं, जो विपक्ष कह रहा है कि भाजपा को हानि है और भाजपा कह रही है कि नहीं नहीं, भी इसमें विपक्ष को बड़ा नुकसान हुआ है, भाजपा बहुत बम्पर जीतेगी। सबका दावा करना अपना काम है भाई, लेकिन हमने जो इसका निचोड़ निकालने की कोशिश की है। देखिए, एक चीज़ है, अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक भी कर दिया गए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे तो हमें उत्साह बढ़ता है। तो हमने कई लोगों से बात की है और जो हम बताते हैं उसका मतलब ये नहीं हम किसी के पक्ष या विपक्ष में हैं। आपका जो जनता की राय है उसका विश्लेषण क्या है वो है, हमारी तरफ से नहीं है। कौन देश के लिए कौन अच्छा है कौन बुरा, जब वोट डालने जाएंगे तब हम देखेंगे, और आप जब डालने जाए तब देखिए। हम तो उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे संपर्क में कई राजनेता, कई सांसद, कई मंत्री, केंद्र राज्यों के मंत्री, विधायक, कई पार्टियों के अध्यक्ष तक हमारे संपर्क में होते हैं। उनसे कुछ लोग ज्योतिष की सलाह लेने भी आते हैं, कुछ लोग राजनीतिक चर्चा भी हमसे करते हैं। आज से नहीं, पिछले 10-15 साल से। तो इसलिए हमें नबज पढ़ने का टाइम नबज भांपने का टाइम मिलता है। हम फरोती सट्टा बाजार का भी विश्लेषण देखते हैं, और फरोती सट्टा बाजार को एक नहीं, वहाँ कई काउंटर्स हैं, सबके अपने अपने भाव हैं। जो पेपर में, मीडिया में आता है या यूट्यूब पे आता है, वो जो मोटे तौर पे चल रहा है वो आता है। तो हमारा ये मानना है कि इस बार ना ये वोटर कम आउट हुआ, टर्न आउट, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग भाजपा की सरकार से नाराज हैं। कुछ लोग बहुत खुश होते हैं। जैसे भाजपा का मान लो वोटिंग परसेंटेज 40 है, तो उसमें 25-30% होंगे बहुत खुश है, वो तो निकल के जाएंगे, धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो। 10%, 15% ऐसे होते हैं जिनका होता है खुश तो हैं, संतुष्ट हैं, बहुत खुश नहीं है। वो चाहेंगे कि भाजपा आ जाए, पर उतने जोश और उत्साह से नहीं जाते वोट डालने। तो थोड़ी तेज धूप देखी, घर में बैठ गए। जो 2019 में एक जोश था, 2014 से 19 तक उसका जो जोश था कि पुलवामा का भी था और था, वो जोश इस बार कम है। जो भाजपा का जो चुनाव प्रचार है वो केंद्रीय स्तर पर ही सीमित, हमारा मानना है वो फोकस है। या तो केंद्रीय नेतृत्व है या मोदी जी, अमित शाह है। जो आम बूथ लेवल पे वर्कर है, जो मिडिल लेवल का भाजपा का वर्कर है, जो निचले लेवल पे आरएसएस का कार्य करता है, वो इतना अपने आप को इन्वॉल्व फील नहीं कर रहा। इसलिए इसका खामियाजा हमें लगता है थोड़ा सा भाजपा को होगा, लेकिन इसका विपक्ष को बहुत लाभ नहीं होगा। केवल मार्जिन कम होगा, क्योंकि पिछली बार कई जगह भाजपा 2-2, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1-1 लाख से जीती थी। वो 10-20, 30 हज़ार, 50 हज़ार, वो मार्जिन कम हो सकता है। हाँ, कुछ सीटें जहाँ मुकाबला कड़ा था या इस बार कड़ा है, वहाँ फर्क पड़ सकता है। तो मोटे तौर पे आंकलन है, हमारा ये मानना है सबका निचोड़ निकाल के, कि राजस्थान में 2 से 5 सीट का भाजपा को हानि हो सकती है। पिछली बार तो सब जीती थी। मध्य प्रदेश में भी 2 से 4-5 सीट का खामियाजा या कमी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी 3-4 से लेकर 7-8 सीट तक का हानि भाजपा को हो सकती है। अब भाजपा इतनी सीटें हिंदी हार्टलैंड से जीत चुकी है कि उसमें बढ़ने की गुंजाइश ही कम है। राजस्थान में 25 की 25 ली, कैसे बढ़ जाएंगी? मध्य प्रदेश में 1-2 सीट को छोड़ के सब ले ली, तो अब कैसे बढ़े? कम होने की गुंजाइश है। महाराष्ट्र में भी 2-4 सीट कम हो सकती है। अब बाकी आने वाला वक्त बताएगा। और कांग्रेस का ग्राफ थोड़ा बेहतर हो रहा है। पहले जो 40-45 पे लगाया जा रहा था, वो 50, 60, 65, 70 तक अब ग्राफ कांग्रेस का जाता लग रहा है। अब आखिरी फेज तक जाते जाते 100 तक पहुंच जाए कोई बड़ी बात नहीं है, 3 फिगर में। हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हवा सबको पहुंच चुकी है।
अब अखिलेश यादव का कन्नौज से लड़ने का ऐलान, और डिम्पल यादव को मैनपुरी से, और आज शायद राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी का ऐलान रायबरेली से हो जाए। इससे इनका ये रिपोर्ट जो आई है विश्वास दिखा रहा है और बाकी विश्वास जगा देगा। इनके कार्यकर्ताओं को जोश बढ़ेगा और भाजपा को थोड़ा उस महसूस तो होगा कि चैलेंज है, लेकिन उसका एक ये भी लाभ हो सकता है भाजपा को, जो थोड़ा उदासीन था वोटर वो जोश में आ सकता है कि हैं कहीं ये ना आ जाए। तो ये इसका नतीजा आने वाले चरण बताएंगे। ये हमारा आंकलन है फिलहाल तक का। भाजपा फिलहाल तक का अगर लगाएं 300 के आसपास और एनडीए 350 के आसपास, इसमें 10-20 ऊपर नीचे 5% का तो एरर रहता है। अगले फेजेस तक आते आते क्या स्थिति बनती है बताएंगे। धन्यवाद। लाइक नहीं दबाया इस वीडियो को, लाइक दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।